हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टार्ट किया था और ये देखा था कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है वो 3 टाइप्स की होती है। एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लास्ट क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसके बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफाइल किसी एक एटम या किसी एक ग्रुप को हटाकर खुद उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, उन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो क्या करेगा, किसी दूसरे एटम या किसी दूसरे ग्रुप उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह खुद आ जाएगा। और ये जो ग्रुप होगा जो अपनी जगह को छोड़कर जाएगा, जो लिविंग ग्रुप होगा, वो अपने जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अपने जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये यहाँ हाइड्रोजन है, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ नहीं लेके जाता है, यहीं पे छोड़ के जाता है। तो ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये बेंजीन रिंग है, इसमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल ये इस हाइड्रोजन को हटाकर खुद इसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। और ये जो हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था, इसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जाएंगे और जाएगा और ये जो प्रोफाइल था ये हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ओवरऑल क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोफाइल किसी एक एटम को या किसी एक ग्रुप को उसकी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह पे आ जाता है। और जो लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, जो लिविंग ग्रुप होता है वो अपने बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बिना ही लीव कर जाता है। तो ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। तो अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम केमिस्ट्री में काफी डिस्कस करते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, जैसे ये है ये यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन होती है और ये जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, तो बेंजीन जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है, तो बेंजीन में से ये एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है और उसकी जगह पे ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आ जाता है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। जब हम अपने सिलेबस में आगे मूव करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि जो नाइट्रेशन रिएक्शन है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है, इसको बोलते हैं हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर। दिस इज नोन एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इन दोनों की रिएक्शन से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है रिएक्शन के अंदर, उसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। दिस इज नाइट्रोनियम आयन। ये नाइट्रोनियम आयन ही होता है कि ये हाइड्रोजन को हटा के ये नाइट्रोनियम आयन उसकी जगह पे आ जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सेम इसी तरीके से ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है। हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये हेलोजिनेशन में बेंजीन का एक हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह पे हेलोजन आ जाती है। तो ये हेलोजिनेशन रिएक्शन भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं हम सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन का एक हाइड्रोजन यहाँ से हटता है। इसकी रिएक्शन हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं, तो हाइड्रोजन की जगह ये SO3H ग्रुप हमारे पास आ जाता है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड जब प्रेजेंट होती है तो उसको बोलते हैं फ्यूमिंग
सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल होती है, ये हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह खुद आती है और ओवरऑल ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप यहाँ पे लग जाता है। तो ये नाइट्रेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन और सल्फोनेशन रिएक्शन ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो देखने वाले हैं, वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब नाम से ही पता चल रहा है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा कि एक फ्री रेडिकल होगा, वो मॉलिक्यूल में से किसी एक एटम को या ग्रुप को वहां से हटाएगा और खुद उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इन रिएक्शंस को बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इन रिएक्शन में क्या होता है, एक एटम या ग्रुप अपनी जगह से रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह को कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में उसकी जगह पे आ जाएगा। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हमने डेफिनेशन देखी है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो हेलोजिनेशन हम करवाते हैं, एल्केन्स की जो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है वो एक एल्केन्स की जब हेलोजिनेशन रिएक्शन हम करवाते हैं अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में जब एल्केन्स की हेलोजिनेशन रिएक्शन करवाई जाएगी तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। तो अभी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो उसका मैकेनिज्म यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मीथेन की रिएक्शन, मीथेन एक एल्केन है, इसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ करवाई सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, यहाँ ये जो मीथेन में, ये मीथेन में से एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है और इस एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया है, Cl आ गया है और बचा हुआ एक Cl और एक हाइड्रोजन HCl बन के साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। तो अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं कि इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल कहाँ पे जनरेट होते हैं, तो उसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एल्केन की हेलोजिनेशन रिएक्शन है उसका हम मैकेनिज्म यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये 3 स्टेप का मैकेनिज्म होता है, जिसको हम फर्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, जो हमारा रेडिकल होता है वो जनरेट होता है। चेन इनिशिएशन स्टेप में जो रेडिकल होगा वो जनरेट होगा, फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो देखिए जैसे ये क्लोरीन है सनलाइट की प्रेजेंस में, ये सनलाइट को या रेडिएशन को हम H से दिखाते हैं। तो क्या होगा कि ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, जब लाइट रेडिएशन इसके ऊपर हम डालेंगे तो ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल की होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। होमोलिटिक क्लीवेज कैसे होती है, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास और इस बॉन्ड का दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन के पास, तो 2 क्लोरीन के रेडिकल यहाँ पे बन जाएंगे। ये क्या है, हमारे क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल्स का जनरेशन के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप में जो रेडिकल हमारा जनरेट हुआ वो हमारे एल्केन के साथ रिएक्शन करेगा। अब ये मीथेन हमारा एल्केन है, क्लोरीन रेडिकल हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। तो ये जो मीथेन है, ये जो क्लोरीन रेडिकल है, ये मीथेन के साथ रिएक्शन करेगा। अब ये मीथेन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये मीथेन इस तरीके से है, ये क्लोरीन रेडिकल यहाँ से इस ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये भी होमोलिटिकली क्लीवेज होगा। एक रेडिकल यहाँ पे बनेगा और एक ये रेडिकल किस पे जाएगा, कार्बन के ऊपर। ये H रेडिकल और Cl रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, HCl, और ये मिथाइल रेडिकल CH3 रेडिकल यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट होगा। कौन से स्टेप में, चेन प्रोपेगेशन स्टेप में। अब ये जो मिथाइल यहाँ पे जनरेट हुआ है ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। तो जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो एक क्लोरीन का रेडिकल ये बनेगा, एक क्लोरीन का रेडिकल ये बनेगा। एक क्लोरीन का रेडिकल और ये मिथाइल रेडिकल आपस में रिएक्शन करके ये मिथाइल क्लोराइड बनाएंगे और दूसरे क्लोरीन का रेडिकल हमारे पास यहाँ पे
जनरेट हो जाएगा। तो ये जो 2 स्टेप हैं इसके अंदर, ये होते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप के पार्ट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, चेन रिएक्शन। ये रिएक्शन काफी टाइम तक चलती रहेगी, लेकिन ये रुकेगी कब, ये वाली रिएक्शन कब रुकेगी, जो हमारे फ्री रेडिकल फर्स्ट स्टेप में जब जम रहे हैं, अगर वो आपस में रिएक्शन करके वापस से क्लोरीन बना लेंगे तो रुक जाएगी। इसीलिए इस स्टेप को बोलते हैं हम चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो ये सभी पार्ट हमने देख लिए। यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बारे में हम आने वाले जो क्लासेज हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसके बाद भी हम देखते हैं एडिशन रिएक्शंस। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है, ये जो एडिशन रिएक्शंस होती है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की रिएक्शंस होती है। एडिशन रिएक्शंस कौन से कंपाउंड्स शो करते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हम उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो एडिशन रिएक्शंस की क्या डेफिनेशन होती है, ये वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक एटम और एक ग्रुप कहाँ पे ऐड होता है, उस कंपाउंड में ऐड हो जाता है जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो दोज रिएक्शंस इन विच एन एटम और ग्रुप इज एडेड टू द कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड मीन्स एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मीन्स एल्काइंस। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक एटम और ग्रुप, एक एटम या फिर एक ग्रुप उस कंपाउंड में ऐड होते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहेंगे एडिशन रिएक्शंस। अब एडिशन रिएक्शंस को हमने यहाँ पे एग्जांपल से बताया है कि जैसे ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और ये XY एक हमारा कोई ग्रुप है, तो क्या होगा, ये X और Y के बीच में इस तरीके से, तो क्या होगा एडिशन रिएक्शन में कि X और Y के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, एक कार्बन पे X ऐड हो जाएगा, दूसरे कार्बन पे Y ऐड हो जाएगा, और जब ये एडिशन रिएक्शन हो जाती है तो इसमें पाई बॉन्ड खत्म हो जाता है। ये जो यहाँ पे पाई बॉन्ड था ये यहाँ पे खत्म हो गया है, और एक खत्म होने की वजह से दो सिग्मा बॉन्ड कार्बन और Y के बन गए, लॉस्ट हो जाता है और 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे बनते हैं। कौन कौन से 2 नए सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कार्बन और X के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन और Y के बीच में ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि जो एडिशन रिएक्शंस है वो भी हमारी 3 टाइप्स की होती है। अब कौन कौन सी होती है 3 टाइप्स एडिशन रिएक्शंस की, तो सबसे पहली होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, फिर आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और थर्ड आती है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। तो जिस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, उसी तरीके से एडिशन रिएक्शंस को भी हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो इन तीनों को हम 1 बाय 1 स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि जो भी एडिशन रिएक्शन होती है, अगर उसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है, किसी भी एडिशन रिएक्शन के अंदर अगर इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट ऐड होता है, बाद में जाके न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, तो उन एडिशन रिएक्शंस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन विच initial addition of electrophile take place, these reactions are called electrophilic addition reactions, या फिर addition reactions which involves the initial attack or initial addition of electrophile are called electrophilic addition reactions। मतलब ऐसी addition reactions जिसमें पहले हमारा कौन ऐड होता है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है फर्स्ट स्टेप में, तो उन एडिशन रिएक्शंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन, कि हमारे पास एक एल्कीन है
और ब्रोमीन का मॉलिक्यूल उस एल्कीन के ऊपर ऐड होने वाला है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अब क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, जैसे देखिए ये हमारी क्या है, इथीन है। इथीन के अंदर क्या ऐड कर रहे हैं हम? ब्रोमीन। ब्रोमीन में Br और Br के बीच में बॉन्ड होता है और ये 3 लोन पेयर इसके पास होते हैं, 1 2 3, और इस ब्रोमीन के पास भी 3 लोन पेयर है। और ये हमारा कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है सिग्मा बॉन्ड से। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और ये जो ब्रोमीन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब ब्रोमीन इस एल्कीन के पास जाएगा तो ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन्स और ये जो एल्कीन है इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगी? रिपल्सन होगी। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन में और इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होने लग जाएगी? रिपल्सन। इसकी वजह से क्या होगा? ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे। एक ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से इस पाई इलेक्ट्रॉन के और ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे वाले ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कहने का मतलब ये ब्रोमीन पोलर नेचर डेवलप कर लेता है। तो अब क्या होगा? इस ब्रोमीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये जो पाई बॉन्ड है ये इस ब्रोमीन के ऊपर अटैक करता है, और ये जब इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर इस ब्रोमीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा? जब ये बॉन्ड ने इधर अटैक किया है इस ब्रोमीन के ऊपर, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। इस कार्बन के साथ अब ये ब्रोमीन जुड़ गया है तो ये CH2Br बन जाएगा, और ये ब्रोमीन यहाँ से निकल गया है, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डेवलप हो गया है पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया यहाँ पे कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा? ये Br नेगेटिव इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करके ये यहाँ पे इस तरह से ये दो ब्रोमीन के एटम जुड़ गए हैं। तो स्टार्टिंग से हम फाइनल प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं तो हमने देखा कि एक ब्रोमीन का एटम यहाँ जुड़ गया है, दूसरे ब्रोमीन का एटम यहाँ पे जुड़ गया है, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, तो इस एडिशन रिएक्शन के अंदर पहले कौन जुड़ा है? ये Br पॉजिटिव वाला, ठीक है, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। और जिस भी स्पीसीज के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, वो हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। और जब भी इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होता है तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो इसके बाद अभी हम देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन सी होती है? एडिशन रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स द इनिशियल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ऐसी एडिशन रिएक्शन जिसमें सबसे पहले कौन अटैक करता है या कौन ऐड होता है? न्यूक्लियोफाइल। तो उन एडिशन रिएक्शंस को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं, ये कौन से कंपाउंड शो करते हैं? एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ये हमारी कौन सी एडिशन रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन से कंपाउंड शो करते हैं? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, जिनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन सी रिएक्शंस शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर? पहले एक न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। जैसा कि अब न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हुआ है तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहलाती है। फॉर एग्जांपल, एडिशन ऑफ हाइड्रोसाइनिक एसिड। हाइड्रोसाइनिक एसिड क्या होता है? HCN। HCN का जब एडिशन होता है कीटोन के ऊपर तो जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो अब देखते हैं यहाँ पे पहले क्या होता है कि ये जो HCN है ये H पॉजिटिव और CN नेगेटिव में ब्रेक होता है। अब ये जो CN नेगेटिव है ये क्या है? हमारा न्यूक्लियोफाइल है।
CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो कार्बन के ऊपर है, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और इस कार्बन का ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ से शिफ्ट होके ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। तो अब ये CN ने इस कार्बन पे अटैक किया यहाँ पे, तो ये और ये जो डबल बॉन्ड था ये शिफ्ट होके किस पे चला गया, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे आ गया ये नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज पे H पॉजिटिव जुड़ जाता है, तो ओवरऑल ये हमारे पास फाइनली ये कंपाउंड बन जाता है। इस कंपाउंड में आप देख रहे हो ऑक्सीजन पे तो जुड़ गया ये हाइड्रोजन, कार्बन पे जुड़ गया है ये CN, और ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड था ये यहाँ पे खत्म हो गया है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड था वो यहाँ पे नहीं रहा है। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जुड़ गया और CN कार्बन, और ये जो पाई बॉन्ड यहाँ